morning, students. Welcome to back our channel Learn and Grow. How are you all today? I hope you are doing well. Today we are going to start new chapter from our social science book Exploring Society India and Beyond Part 1. Please open chapter first Natural Resource and their uses. ये सिलेबस है हमारा, इसका फर्स्ट चैप्टर आज करने वाले हैं. इसको स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. कैन वी लिव विदाउट वाटर? क्या हम बिना पानी के रह सकते हैं? कैन वी लिव विदाउट एयर? वेयर डू वी गेट सनलाइट, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड फॉर्म? ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें? वेरी गुड. एवरीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम नेचर सच एज एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, सनलाइट, मिनरल्स इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. टुडे वी विल लर्न. देखो आज हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, चीजें से क्या क्या इसमें जानेंगे. व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दीज यूजेस इन आवर डेली लाइफ. व्हाई वी शुड यूज देम वाइजली? क्यों हमें इसको एकदम वाइजली तरीके से यूज करना चाहिए? ठीक है. लेट्स बिगिन आवर चैप्टर फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स एंड दियर यूजेस. आर यू रेडी स्टूडेंट्स? लेट्स स्टार्ट. नेचुरल रिसोर्स एंड दियर यूजेस. देखो एक कोटेशन दी हुई है. नेचुरल concerned social scientists are clear on what we need to do. जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहले ही कंसेंट कर दिया कि हमें क्या चीज की जरूरत है. वी मस्ट मूव टुवर्ड ए जनरेटिव इकोनॉमी. हमें मूव करना है एक जनरेटिव इकोनॉमिक की तरफ. जनरेटिव इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि जितनी चीजें आप यूज कर रहे हो उतना ही आप क्या करो, उसको रिजनरेट करो. एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विथ नेचर. ऐसी इकोनॉमी जो नेचर को क्या करे, ऑपरेट करे. रीपर्पजिंग यूज रिसोर्स. जो भी रिसोर्स हो उसको क्या करे, रीपर्पजिंग करे. ठीक है. मिनिमाइज वेस्ट, जो कम वेस्ट दे. एंड रिप्लेसिंग डिप्लीट रिसोर्स. और जो रिसोर्स हो उसको क्या करे, रिप्लेस करे. ठीक है, रिसाइकिल करे. वी मस्ट रिटर्न टू द इनिट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ. नेचर में एक विजडम है, इनेट एक विजडम है कि वो जितना देती है आपको उतना वो ले भी लेती है. द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकल ऑफ ऑल रिसोर्स. जितने भी रिसोर्स हैं ये अल्टीमेटली क्या है, ये रीजनरेट और रिसाइकल होते रहते हैं. रिसाइकल करने का मतलब देखो, अगर जब तक एक पेड़ है, पेड़ की जो पत्तियां हैं तो पत्तियों के थ्रू पेड़ क्या है, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना रहा है. ठीक है. जब वो पेड़ जब वो गिर जाता है नीचे, फिर वो मिट्टी में मिलकर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है. ये कोटेशन दी है क्रिस्टियाना फिगर्स एंड टॉम रिवर्ट कॉर्नैक ने अपनी बुक द फ्यूचर वी चूज. ठीक है. देखो ये है फिगर 1.1. देखो ये दूध सागर वाटरफॉल एंड द रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया. ये इंडिया में, ये देखो ये जो है ना, ये दूध सागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गोवा में है, हमारे इंडिया गोवा में है. ये इससे व्हाइट एकदम दूध की तरह है. ठीक है. और ये है इंडियन रेलवे. ठीक है. ये ब्रिज है और यहाँ पे रेलवे जा रही है. ये बेसिकली यहाँ पे नेचर की ब्यूटी को दिखाया गया है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल होता है. ठीक है. यहाँ पे देखो ये द बिग बिग क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ये तीन, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीजें जानेंगे. जैसे हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्स. कैसे हम नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट वी कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर रिसोर्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. देखो क्या कनेक्शन है. जो नेचुरल रिसोर्स है कहीं पे कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहीं पे नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है तो कहीं पे कम है कि नहीं. जैसे झारखंड वगैरह हो गया, वहां पे ज्यादा है ना, कोयला वगैरह इस तरह से. ठीक है. और कहीं पे कम है तो उनका जो ये डिफरेंट तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है. ठीक है. व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ अनसस्टेनेबल यूज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. जो मतलब क्या इम्प्लीकेशन है, क्या समस्याएं हैं अगर हम, क्या होंगी अगर हम मतलब जो नेचुरल रिसोर्स है उसको अनसस्टेनेबल तरीके से यूज करने लगे. ठीक है. जो इसका एक्सप्लॉयटेशन है, जिसका खनन है, मतलब ओवर करने लगे, ज्यादा करने लगे एक प्रकार से. ठीक है. मतलब इतना करने लगे कि जी जैसे कि मतलब पेड़ है, हम पेड़ इतना काटे जा रहे हैं पर पेड़ उगने में तो टाइम लगता है, काटने में तो समय नहीं लगता है ना. ठीक है. देखो इसके बाद ये दो पिक्चर दी हुई है. पिक्चर फिगर 1.2 है. अ माइक्रोहाइडल प्लांट इन हिमाचल प्रदेश. द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या है, एक माइक्रोहाइडल प्लांट है. कहाँ है ये, हिमाचल प्रदेश में. क्या करता है, जो फ्लोइंग वाटर मतलब बहते हुए पानी का यूज करके क्या बनाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है. ठीक है.
और ये पिक्चर फिगर है 1.3 है। एन ऑफशोर ऑयल रिंग एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड। ये एन ऑफशोर, ऑफशोर मतलब क्या होता है कि समुद्र के किनारे से बहुत दूर, किनारा से बहुत दूर होता है, बीच में होता है। ऑयल रिंग है, क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट मतलब खनन करता है, क्या चीज का, पेट्रोलियम का, ठीक है, जो कच्चा तेल होता है ना पेट्रोलियम, वो कहाँ से निकालता है, फ्रॉम बिलो द सी बेड। सी बेड कहने का मतलब समुद्र की तलहटी से, समुद्र के नीचे से, ठीक है, वो निकालता है, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग है हमारी, व्हेन डज नेचर रिसोर्स नेचर बिकम अ रिसोर्स। कब एक जो नेचर है वो क्या हो जाता है, रिसोर्स कैसे बन जाता है। देखो, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड नेचर, जो वर्ड नेचर है इसका एक मीनिंग है, एक और मीनिंग है, इज द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म दैट आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। देखो, वन ऑफ द मीनिंग, एक मीनिंग है नेचर का कि जो मतलब टोटली क्या हो, ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो और नॉन लाइफ हो, और जो कि क्या हो, किसका पार्ट हो, आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट हो, बट हैव नॉट बीन क्रिएट बाय ह्यूमन, बट उसे ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेचर होता है जिससे जिसमें लाइफ हो, इसमें मतलब लाइफ और नॉन लाइफ चीजें हो, और जो इन्वायरमेंट का पार्ट हो, जिसको ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया है, ये क्या है, नेचर है, ठीक है। व्हेन ह्यूमन यूज दीज फॉर दियर सस्टेनेंस, जब ह्यूमन इन नेचर का यूज करते हैं अपने सस्टेनेंस मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग, आवर क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, और इन थिंग्स से कोई न्यू चीज क्रिएट करते हैं अपने यूज के लिए, दिस एलिमेंट ऑफ नेचर बिकम रिसोर्स, तब जो ये नेचर के एलिमेंट हैं क्या बन जाते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्री है, ट्री आर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ट्री किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस, ये मतलब पूरी तरह से ह्यूमन से मतलब क्या, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र है। व्हेन वी कट देम एंड कन्वर्ट दियर वुड इनटू फर्नीचर, जब इसको हम काट कट करके इसको कन्वर्ट करते हैं वुड फर्नीचर, कोई भी फर्नीचर फर्नीचर बनाते हैं लकड़ी का, जैसे बेड हो गया, कुर्सी हो गया, कुछ भी बनाते हैं, वी सी द ट्री एज अ रिसोर्स, तब हम देखते हैं कि ट्री क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया, ओके। आपको अब समझ में आया आपको। ऑफ्टन these entity आर नॉट easily accessible, बट जो भी एंटिटी है, जो भी ये रिसोर्स है, मतलब ये इजीली असेसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेस डीप अंडर द ओशियन दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एसेस। देखो, समुद्र की तलहटी में, डीप में बहुत सारा पेट्रोलियम है, आपको पता है, वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एसेस, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एसेस कर सके, निकाल सके, और द एक्सट्रेशन कॉस्ट में भी हाई, और जो उसका निकालने एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो। कहने का मतलब देखो, जैसे मान लो अगर आपने सी बेड से, समुद्र की तलहटी से पेट्रोलियम निकाला, ठीक है, निकाला आपने 100 रुपए का, और उसको निकालने का जो कॉस्ट है वो आपने 10,000 लगा दिया, ठीक है, तो ये रिसोर्स नहीं कहा जाएगा। और इट मे बी कल्चरली अनएक्सटेबल, देखो जो एक जो भी रिसोर्स है, ये कल्चर क्या करे उसको, अगर कल्चर उसको अनएक्सेप्ट कर रहा है तो आप तब भी मतलब उसको यूज नहीं कर रही। लाइक जैसे कटिंग ट्री इन अ सेक्रेड ग्रो, जो देखो जैसे जो सेक्रेड, जो पवित्र ट्री होती है उसे आप नहीं काट सकते, ठीक है, ये कल्चर हमारा एक्सेप्ट नहीं करता है। सो फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स, तो देखो कौन सी एंटिटी को आप रिसोर्स कह सकते हो, ध्यान से देखो, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, वह टेक्नोलॉजिकली असेसिबल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी है, एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कहने का मतलब देखो, अब जो भी आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, जो भी खनन कर रहे हो, वो इकोनॉमिकली फेसिबल होना चाहिए। मैंने बताया ना, फेसिबल कहने का मतलब वही, अगर आप समुद्र की तलहटी से 100 रुपए का पेट्रोल निकाल रहे हो, आपने निकाला, बट उसको निकालने का जो कॉस्ट था आपका वो 10,000 था, तो ये रिसोर्स नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और उसको कल्चर एक्सेप्ट करता हो भाई, ठीक है। यूजली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज अ निगेटिव मतलब यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे निगेटिव सेंस में लिया जाता है, कहा जाता है, बट यहाँ पे इन द कॉन्टेक्स्ट, इस चैप्टर में जो एक्सप्लॉयटेशन है, वी यूज दियर इट्स मीन एक्सट्रेशन, यहाँ पे इसका मतलब है एक्सट्रेशन से, खनन करने से है, ठीक है। एंड यहाँ पे यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ नेचर रिसोर्स, वो उस एक्सट्रेशन से है, उस खनन से है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम
उसको हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। द अर्थ हैज ट्रेजर, देखो अर्थ के पास क्या है, बहुत सारा ट्रेजर है, मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सारे को एंड विच ह्यूमन हैव टेकन एंड लर्न टू यूज। देखो अर्थ के पास मैंने बताया ना बहुत सारा ट्रेजर है, जिसको बनने में क्या कुछ कुछ को बनने में क्या लगता है फॉर्म मतलब बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड द मोस्ट ऑब्वियस ऑब्वियस वंस, इसमें से बहुत ऑब्वियस जो दिखते हैं वो है वो जैसे लाइक वाटर हो गया जो आसानी से इजिली मिल जाते हैं हमें, एयर हो गया, हवा जो हमें क्या होती है हमें सांस के लेने के लिए जरूरी होती है, सॉइल हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो द नॉट सो ऑब्वियस वंस लाइक, देखो और जो इजिली नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, जो बहुत टाइम बनने में मतलब टाइम बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे लाइक कोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बनने में इतना समय लगता है। प्रीसियस जो स्टोन्स हैं, मेटल स्टोन्स मतलब ये हो गया जो हीरो होते हैं इस तरह से, मेटल हो गया, मेटल ओर्स हो गया, जैसे हमारा आयरन ओर हो गया, टिम्बर लकड़ी हो गई हमारी, ठीक है, ये सब बनने में बहुत सारे टाइम लगते हैं, कहने का मतलब अर्थ पे इतने सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है। देखो ये दो पिक्चर और दी हुई हैं, फिगर 1.4 को देखो, जेंटली प्लगिंग causes minimal disturbance to the underground ecosystem and retain soil moisture। देखो अगर हम जेंटली प्लगिंग कर, प्लगिंग मतलब जुताई करते हैं खेतों की बहुत हल्के से, मतलब ज्यादा अंदर तक नहीं, तो जो मिनिमम मतलब छोटा बहुत ऊपर ऊपर ही, तो जो अंडरग्राउंड में जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम देखो, इकोसिस्टम मतलब आपको पता है जमीन के अंदर अंदर भी अर्थवर्म वगैरह रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह रहते हैं, चींटियां वगैरह, ठीक है, अर्थवर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो उनका इकोसिस्टम है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एंड रिटेन सॉइल मॉइस्चर, और जो मिट्टी की जो मॉइस्चर है वो क्या होती है, रिटेन रहती है, ठीक है, बनी रहती है, मतलब जनरली प्लगिंग करने से, हल्की सी जुताई करने से। आपको पता है आजकल ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो इससे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड का इकोसिस्टम है बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये फिगर है 1.5 का, हनी फ्रॉम अ बीहेव्स, ये हनी मतलब है ये बीहेव्स जो छत्ता बनाते हैं ना उसका है, ठीक है। डोंट मिस आउट, देखो ये फिगर 1.6 देखो, ये तुलसी पूजा फॉर वेल बीइंग, हमारे यहाँ आपको पता है तुलसी पूजा की जाती है हमारे देखभाल के लिए, अच्छी मतलब अच्छी कामना के लिए, हमारी वेल बीइंग के लिए। इन मैनी इंडिजीनियस ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रेडिशन ऐसे हैं, नेचर इज कंसीडर्ड सेक्रेट, नेचर को उन्होंने क्या मान रखा है, सेक्रेट, पवित्र माना है, सेक्रेट मतलब पवित्र। यू हैव रीड अबाउट दिस, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इन सच ट्रेडिशन नेचर इज अ नर्चर एंड नरिशर, इनके ट्रेडिशन में क्या होता है कि जो नेचर है वो नर्चर और नरिशर, पालन और पोषण का कार्य करता है, क्या काम करता है, पालन और पोषण, ठीक है। डू यू नो ऑफ प्रैक्टिस दैट रिफ्लेक्ट दिस, ठीक है, आप इसको इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। थिंक अबाउट इट, टेक अ पॉज, आप कुछ पॉज लेते हैं, रुकते हैं, लुक एट योर सेल्फ एंड दिस थिंग अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। वॉट इज द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम, इनका ओरिजिन क्या है, इनका ओरिजिन मतलब कहाँ से आए हैं, ठीक है। एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, और ये चीजें जो क्या है किसको पॉइंट करे, सब सब ये सब किसको पॉइंट कर रहे हैं, नेचर को पॉइंट कर रहे हैं। जैसे आप अपने डेस्क को देखो, टेबल को देखो, ये किससे बना है, ये बना है ना, नेचर से बना है ना, लकड़ी से बनी, लकड़ी कौन देता है, हमारा नेचर देता है। इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट, यहाँ तक कि जो आपके शर्ट का जो प्लास्टिक बटन है ये भी हमें नेचर ने ही दिया है, ठीक है। In short, we applied the term natural resource no matter to material and substance that occurs in nature and are valuable to human। In short में हम ये कह सकते हैं we apply, देखो जो natural resource है क्या है, एक मटेरियल है और एक सब्सटेंस है, दैट अकर्स इन नेचर, जो हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, एंड ह्यूमंस के लिए क्या होता है, वो वैल्यूएबल होता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। कैटेगराइज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखो नेचुरल रिसोर्स को हम कितने टाइम कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने टाइम बांट सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं। इन साइंस वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग, we use some shared characteristics on criteria when we categorize idea or things, we name the categorize so that we can refer to them with just one word or short phrase when these name and meaning are shared across group of people, it help। देखो हमने, देखो कहने को समझा रही हूं मैं,
साइंस में हमने ये चीज सीखा है कि जो कैटेगराइजेशन मतलब किसी चीज को बांट देना, उसके नाम दे देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वी यूज सम सीक्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कुछ उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे चीजों को डिवाइड कर देना। ठीक है, व्हेन वी कैटेगराइज आइडिया और थिंग वी नेम द कैटेगराइज सो वी दैट रिफर टू देम विद जस्ट वर्ड ऑफ शॉर्ट फ्रेज। देखो जैसे आपने किसी चीज को बांटा, जैसे हो गया लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें भाई वो ठीक है लिविंग चीजें होती है, और नॉन लिविंग में वो सारी चीजें आ जाएगी। इससे आपको पढ़ना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कैटेगराइजेशन। ठीक है, चीजों को अलग अलग उनके सेम कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्या करना, बांट देना। ठीक है, when these names meaning shared across group of people, पता है ना, तो क्या करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। us discuss a get of idea or thing without needing to describe them every time we can। देखो इससे क्या होता है कि चीजों अगर हम जैसे डिस्कस करते हैं कोई भी आइडिया कोई थिंग, तो जो डिस्क्राइब करना क्या होता है बहुत इजी हो जाता है हमेशा के लिए, हर समय। जैसे पता है ना, अगर मैं बोलूं कि नॉन लिविंग थिंग की चीज बताओ, नॉन लिविंग कौन कौन सी चीजें हैं बताना जरा, तो आप फटाफट बता दोगे। लिविंग थिंग्स नेम बताओ, फटाफट आप बता दोगे। ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, इससे हम बहुत ज्यादा अच्छे से क्या कहते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैटेगराइज चीजों को अलग अलग तरीके से बांटने, जैसे हम देखो आपने पढ़ा होगा ये साइंस में क्या होती है, मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं चीजें। ठीक है, इस तरह इन अर्लियर क्लासेस, अपने पहली क्लासेस में यू लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अपने पहले क्लासेस अपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, एज सुन एज वी यूज दिस वर्ड, इस सेम इसी तरह इसी वर्ड को हम यू नो दैट दे मीन, एकदम इसी तरह हम इस नेचर को भी यूज करेंगे। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कैटेगराइजेशन। ये क्या है, एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, एक कैटेगराइजेशन का एक सिंपल एग्जांपल है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटो आप खड़े हो जाओ, नॉन लिविंग थिंग के नेम बताओ, ठीक है, इस तरह से तो आप बता दोगे सारी चीजें। ये है डू वी देम थिंक नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जो ये सब चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्स कही जाती है। ठीक, think about it, what might be the different criteria we can use to categorize natural resource। देखो क्या क्या डिफरेंट क्राइटेरिया है कि जिससे हम जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे एक हो गया कि वो चीजें जो बहुत ज्यादा हैं अर्थ पे, बहुत ज्यादा, जैसे एयर हो गई, सनलाइट हो गया, और एक वो हो गया, एक वो क्राइटेरिया हो गया जो बहुत कम है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलते, जैसे पेट्रोलियम हो गया, है ना, इस तरह से। वन ऑफ वे वी सूट क्राइटेरियाज नेचुरल रिसोर्स इज बेस्ड ऑन द यूजेस वी पुट देम। एक एक तरीका है मतलब नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज करने का, जिसको हम यूज के थ्रू, मतलब कैसे हम पुट देम, किसको हम यूज कैसे करेंगे, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे इनिशियल फॉर आवर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए कौन कौन से रिसोर्स जरूरी है, एक ये क्राइटेरिया हो गया। और रिसोर्स फॉर मटेरियल, वो रिसोर्स जो मटेरियल के यूज होते हैं। और रिसोर्स फॉर एनर्जी, और सोर्स फॉर एनर्जी, और वो सोर्स जो हमारी एनर्जी, जो हमें एनर्जी देती है, एक ये कैटेगरिया हो गया। ठीक है, रिसोर्स इनिशियल फॉर लाइफ, वो रिसोर्स जो हमारी लाइफ के लिए क्या हो, बहुत इनिशियल हो, बहुत जरूरी हो, तो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखो लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ। देखो अर्थ पे जीवन जीना बहुत ही मतलब एग्जिस्ट नहीं है जब तक आप, अगर अर्थ पे एयर नहीं होगी तो आप लाइफ को मतलब कुड नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम एयर से क्या लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, द वाटर वी ड्रिंक, वाटर क्या करते हैं, हम पीते हैं। एंड द फूड वी ईट, और फूड क्या करते हैं, हम खाते हैं। ठीक है, वी टेक दीज फ्रॉम द एटमोसफियर, ये हमें कौन देता है, हमें ये एटमोसफियर से लेते हैं। ठीक है, द रिवर एंड पॉन्ड्स द एंड थ्रो द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और अदर लिविंग थिंग। देखो पानी कहाँ से लेते हैं, रिवर से लेते हैं, पॉन्ड से लेते हैं। और जो फूड हो गया, कल्टीवेशन, जो खेती होती है ना, कृषि, वहां से लेते हैं। कल्टीवेशन कहाँ होती है, सॉइल में होती है ना, हम वहां से लेते हैं। और अदर लिविंग थिंग्स से चीजें लेते हैं। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, हम देखो जो हवा है उसको हम क्या करते हैं, हम हवा नहीं बना सकते सांस लेने के लिए। ठीक है, द वाटर वी ड्रिंक, पीने के लिए पानी, और द सॉइल विच गिव अस फूड, और हम सॉइल नहीं बना सकते जो हमें क्या आता है, फूड देता है। ये सब कौन देता है, नेचर ही देता है। ठीक है, तो ये वो रिसोर्स हैं जो
हमारी लाइफ के लिए क्या बहुत ही इनिशियल है, ठीक है। तो ये इनकी क्राइटेरिया है। इस तरह से हम मैंने इसको इसमें डिवाइड कर दिया कि वो रिसोर्सेज जो जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाओ रिसोर्स फॉर मटेरियल, वो रिसोर्स जो मटेरियल के लिए यूज होते हैं। ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। जो ह्यूमन है, ह्यूमन ने बहुत सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जो उसको नेचर ने गिफ्ट दिया है। जैसे वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग ऑफ ब्यूटी दैट इनरिच आवर लाइव्स एंड दोज ऑफ अदर। और उसने वो चीज इस तरह से बनाई है कि उसकी यूटिलिटी उसके यूज के अकॉर्डिंग हो, और क्रिएट थिंग ऑफ ब्यूटी, और चीजें ऐसी क्रिएट की है जो उसकी सुंदरता, इनरिच आवर लाइफ, और उसकी जो लाइफ क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। जैसे मान लो अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का जो टुकड़ा है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ चेयर, उसको हम चेयर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड आल्सो कर्व्ड इनटू अ स्टैचू, और एक अच्छा सा क्या बना सकते हैं, कोई मूर्ति या स्टैचू बना सकते हैं, ठीक है। इंडियाज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विथ अ वाइड variety of natural resource from wood to marble and coal to gold। इंडिया में का जो जियोग्राफिकल जो है डाइवर्सिटी है, क्या ये बहुत ही मतलब बहुत ही तरीके, बहुत डाइवर्स है। इसमें क्या जो नेचर है क्या करता है, बहुत वेराइटी, बहुत वाइड, मतलब वाइड वैरायटी टाइप्स के रिसोर्स देता है। जैसे लकड़ी से लेके मार्बल तक, वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड, और कोयला से लेके सोना तक का ये चीजें क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तीसरी चीजें चीजें है जो हमने इसको कैटेगराइज किया है जिस उसके अकॉर्डिंग, रिसोर्स फॉर एनर्जी, वो रिसोर्स जो हमारी एनर्जी के लिए यूज होते हैं। एनर्जी इज अ कॉर्न स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। जो एनर्जी है वो मॉडर्न लिविंग क्या है, कॉर्न स्टोन है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है हमें बिल्डिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होती है। एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, और जितने टाइप के प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए भाई हमें ये बिजली की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। एनर्जी एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्स। ये जो एनर्जी है, जो कहाँ से मिलती है, हमारे नेचुरल रिसोर्स से मिलती है। जैसे कोयला से मिलती है, वाटर वाटर हमने फिगर में देखा था कि एक हिमाचल प्रदेश में एक बना है ना कि जो बहते हुए पानी से क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, ठीक है, ठीक है। और पेट्रोलियम से मिलती है, नेचुरल गैसेस से मिलती है, और सनलाइट से मिलती है एनर्जी, ठीक है। जो हमें किसमें यूज करती है, हमारे बिल्डिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, और जितने टाइप्स के प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं उसमें क्या करते हैं, एनर्जी क्या होती है हमारी, बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो ये पिक्चर देखो, फिगर 1.7, रिवर वाटर, ये क्या है, नदी का पानी, अ रिन्यूएबल रिसोर्स एज अ लॉन्ग एज अ ग्लेशियर एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट। जो नदी का पानी है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, एज अ लॉन्ग, ये तब तक रिन्यूएबल रिसोर्स है जब तक, एज अ लॉन्ग ग्लेशियर, जब तक क्या है, ग्लेशियर है, एंड अ फॉरेस्ट एग्जिस्ट, और फॉरेस्ट जंगल एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब मैंने आपको बताया जितना हम यूज कर रहे हैं, मान लो नदी का पानी हम यूज करते हैं तो खेतों के लिए सब वगैरह यूज करते हैं, तो उसको जो रिवर है वो ग्लेशियर से अपने आप को दोबारा रिन्यू कर लेता है, ठीक है। फिगर 1.8 देखो, वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम टिम्बर मतलब लकड़ी होता है, हम फॉरेस्ट से बहुत सारी लकड़ी ले सकते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटीज, लिमिटेड क्वांटिटीज में, फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ, इफ वी अलाउ इट टू रीजनरेट। अगर हम उसको लंबे समय तक रीजनरेट होने के लिए थोड़ा सा क्या करें, अलाउ करें। रीजनरेट मतलब कि अगर हमने एक पेड़ काटा तो एक पेड़, दो चार पेड़ लगाओ ताकि उसको रीजनरेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो देखो एक तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थी क्राइटेरिया, ये था कि हमने नेचुरल रिसोर्स को इसमें डिवाइड किया। नेचुरल रिसोर्स इनिशियल फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए वो रिसोर्स जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है। और एक हमने डिवाइड किया, कैटेगराइज किया रिसोर्स फॉर मटेरियल, वो रिसोर्स जो हमारे मटेरियल मटेरियल का यूज होते हैं। जैसे जैसे वुड से हम क्या बना दिया, हमने चेयर बना दी, ठीक है। एक लकड़ी का टुकड़ा सा हमने क्या चेयर बना दी, कोई स्टैचू बना दिया, ठीक है। इस तरह से मार्बल हो गया, कोयला, ठीक है, इस तरह चीजें हो गई। अब वो रिसोर्स जो एनर्जी के लिए यूज होते हैं, जैसे कोयला हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल नेचुरल गैस हो गया, सनलाइट्स हो गई, विंड हो गए, ठीक है। अब आ जाओ, देखो अब हम डिवाइड करेंगे नेचुरल रिसोर्स को रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। देखो कैसे डिवाइड करेंगे बता रहे हैं हम आपको।
ये जो क्राइटेरिया है डिवाइड करने का, अलग अलग करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स के नेम बताओ और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नेम बताओ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज इसको बी केयरफुली ध्यान से सुनिए। अ सेकेंड वे ऑफ क्राइटेरिया, नेचुरल रिसोर्स कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। अब सेकेंड जो तरीका है, जो वे है कैटेगराइज करने का, मतलब अलग अलग तरीके से बांटने का नेचर नेचर रिसोर्स का, वो किस पे बेस्ड है, रिन्यूएबल पे और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल करने का मतलब वो चीजें जिसको हम रिन्यू मतलब दोबारा से बना सकें, ठीक है, और वो चीजें जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं बना सकते। जैसे कोयला हो गया, एक बार यूज कर लिया तो उसको दोबारा हम बना नहीं सकते, उसको बनने में बहुत समय लगता है। और ये जैसे कोई चीजें और जो वो चीजें जो उसको हम बना सकते हैं, ठीक है, पेड़, पेड़ हमें टिम्बर काटे, टिम्बर हमें जंगल से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, अगर हम दोबारा उसको पेड़ अगर लगा दें तो फिर दोबारा लकड़ी मिल सकती है, उसको रिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। A general principle of nature is that it functions in a restorative and regenerative way। देखो, नेचर का एक जनरल प्रिंसिपल है कि दैट इज वो फंक्शन करता है किस पे, पता है किस किस पे फंक्शन करता है, किस पे फंक्शन मतलब किस पे काम करता है, रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव वे। वो अपने आप को रिस्टोर करता है और रीजनरेट करता है। रिस्टोर मतलब, देखो अगर आपने पेड़ काट दिया, ठीक है, इस तरह से बता रही हूँ, सुनो। जो रिस्टोरेटिव होता है वो क्या होता है, कोई चीज़ अगर बिगड़ जाती है, टूट जाती है, उसको हम बना देते हैं ना इस तरह से। और रीजनरेशन मतलब कोई चीज़ नया बनाना, ठीक है। देखो यहाँ लिख रखा है, रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्थ स्टे इफ इट हैज बीन डिग्रेड और डैमेज। मतलब अगर कोई चीज डैमेज हो गई, कोई चीज बिगड़ गई, कोई खराब हो गई, तो उसको हम क्या कर देते हैं, और उसको ओरिजिनल हेल्थ में क्या करते हैं, उसको ला देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिस्टोरेशन कहलाता है, रिस्टोरेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और नेचर नेचर हील्स, नेचर क्या करता है, अपने आप को हील्स कर लेता है, रिन्यू एंड मेंटेन हर सेल्फ ओवर टाइम। और अपने आप को एक ओवर टाइम क्या करता है, रिन्यू कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। अ कट ऑफ योर स्किन, अगर आपके स्किन को कट लग जाए, वी नॉर्मली हील, वो नॉर्मली हील हो जाती है। ऐसे ही अ फॉरेस्ट रिकवर आफ्टर अ वाइल्ड फायर, ऐसे ही अगर फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में पता है आपको आए दिन वाइल्ड फायर, जंगली आग लगती रहती है, तो फॉरेस्ट भी अपने आप को रिकवर कर लेता है, ठीक है। एक ओवर टाइम में क्या होता है, वो सारे प्लांट्स वहां पर दोबारा उगाते हैं। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन, जो रीजनरेशन है रिस्टोरेशन से बहुत ऊपर की बात है। कहने का मतलब रिस्टोरेशन क्या होता है कि आप कोई चीज है तो उसको, मतलब वो डैमेज हो गई है तो उसको आप ठीक कर दो, जैसा था उसको वैसा कर दो, तो वो रिस्टोरेशन हो गया। और रीजनरेशन का मतलब कोई चीज वहां एकदम खत्म हो गई थी तो फिर से वहां पे क्रिएट हो जाना, रीजनरेट हो जाना, ठीक है। आग लगने के बाद सब खत्म हो जाता है, पर कुछ ओवर टाइम, कुछ समय के बाद बारिश हुई, मौसम हुआ, इस तरह से वेदर वगैरह के अकॉर्डिंग क्या होती है, वहां पर रीजनरेट प्लांट्स दोबारा उगने लगते हैं, ठीक है। वही होता है। इट इज अबाउट नेचर एबिलिटी, ये क्या दिखाता है, नेचर की एबिलिटी दिखाता है, नेचर का क्षमता दिखाता है टू क्रिएट न्यू लाइफ, कि वो न्यू लाइफ को क्या कर सके, क्रिएट कर सके, ठीक है। एंड द कंडीशन फॉर थ्रीविंग, और वो कंडीशंस जो क्या हो, हमारी थ्रीविंग के लिए क्या हो, जरूरी हो, ठीक है। वी प्लांट ट्री इन एरिया दैट मे हैव lost them an account of human intervention like clearing forest for housing। देखो, वी प्लांट ट्री इन एरिया, हम उस एरिया में प्लांट लगाएंगे दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब जो ह्यूमन के इंटरवेंशन से जो जो एरिया क्या हो गया, लॉस्ट लॉस्ट हो चुका है, पूरी तरह खत्म हो चुका है, उस वहां पे हम क्या करेंगे, जो क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग, हाउस के लिए पता है ह्यूमन फॉरेस्ट का जंगल वगैरह पेड़ काट देते हैं, ठीक है। पहले हम उस एरिया में क्या लगाएंगे, प्लांटिंग करेंगे, ठीक है। planting the type of tree that were original growing there restore an ecosystem, ठीक है। जो ये प्लांटिंग है, अगर हम प्लांटिंग करेंगे तो ये सब क्या है, ओरिजिनल अपने क्या करता है, ओरिजिनल सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। द ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, देखो ट्री क्या प्रोवाइड करता है, पहले ध्यान से सुनो, फूड प्रोवाइड करता है, हमें करता है भाई, शेल्टर करता है किसको, फॉर बर्ड्स को, शेल्टर मतलब घर, आवास, स्क्वायरल्स को, एंड अदर क्रिएचर्स इनेबल लाइफ टू रिटर्न, ठीक है। नेचर वर्क्स इन साइकिल, नेचर पता किसमें वर्क करता है, साइकिल, साइकिल मतलब सर्कल, ठीक है।
देखो वेयर अदर इज नो वेस्ट, यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं छोड़ता। जैसे टेक अ फॉरेस्ट, जैसे जंगल ले लेते हैं। लेट्स से अ ट्री फॉल इन द फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट में कोई ट्री क्या हो गया, फॉल कर गया, गिर गया, ठीक है। इट डिकम्पोज विथ द बैक्टीरिया, वो डिकम्पोज हो जाता है किसके, बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू। एंड इंसेक्ट फीडिंग ऑन इट, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उसको फीडिंग करते हैं, ठीक है, खाते हैं। द ट्री बिकम पार्ट ऑफ सॉइल इनरिच, उसके बाद जो ट्री होता है ये सॉइल को क्या कर देता है, और इनरिच मतलब और उसको बढ़िया कहते हैं ना, कंपोज करता है, खाद बना देता है, ठीक है। न्यू ट्री एंड प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, अब जो देखो जब कोई ट्री गिरता है तो उसमें जाहिर सी बात है उसको सीड्स भी गिरते हैं, तो उस ट्री से क्या होगा, न्यू प्लांट्स ग्रो होगा, ठीक है। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन, बस इसी तरह से दोबारा। अब देखो वो पेड़ गिर गया, फिर डिकम्पोज हो जाएगा, बैक्टीरिया फंगी उसको खाएंगे, फिर इंसेक्ट उसका फीडिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसके सीड से कोई ट्री, कोई छोटा प्लांट बढ़ेगा, ग्रो होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर इसी तरह से फिर साइकिल चलता रहेगा, ठीक है, यही है। These are examples of nature's principle of restoration and regeneration in a practice। तो ये एग्जाम्पल है, नेचर के प्रिंसिपल हैं कि नेचर क्या करता है, अपने आप को रिस्टोरेशन करता है और रीजनरेट करता है, ठीक है। रिस्टोरेशन और रीजनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन दोनों को ध्यान रखना है। रिस्टोरेशन मतलब मैंने बताया कि रिस्टोर करना, कोई चीज डैमेज हो गई हो उसको बना देना, ठीक है। और रीजनरेशन मतलब कोई चीज, मतलब दोबारा उगना, ठीक है। जंगल में अगर आग लगे फिर वहां पे दोबारा रीजनरेट